हेलो दोस्तों, यहाँ हमने आपके लिए बेस्ट क्राइम थ्रिलर साउथ इंडियन मूवीज इन हिंदी की सूची तैयार की है। अगर आपको साउथ की मिस्ट्री थ्रिलर और क्राइम थ्रिलर से भरपूर फिल्में देखना पसंद है तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, ट्रोलॉय। यह फिल्म 2013 में आई। आईएमडीबी रेटिंग में 7.3 की रेटिंग हासिल की है। फिल्म की कहानी वरुण विश्वास के इर्द गिर्द घूमती है, जो बहुत ही साहसी और बहादुर व्यक्ति है। कहानी दुखिया नामक एक छोटे से गांव की है, जहां पर कुछ बड़े लोगों और राजनेताओं द्वारा सामूहिक बलात्कार किए जा रहे हैं। ये ऐसे लोग होते हैं जो बच्चों से लेकर बूढ़ों तक को अपनी हवस की आग में लपेट लेते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन दरिंदों का पुलिस भी कुछ उखाड़ नहीं पाती। यही से फिल्म के अंदर विनोद विश्वास की एंट्री होती है, जो इस गांव के लोगों का मसीहा बनकर इन बलात्कारियों के खिलाफ आवाज उठाते हैं। लेकिन कुछ ही दिनों बाद अपराधियों द्वारा वरुण विश्वास की हत्या कर दी जाती है और पूरा गांव सदमे में चला जाता है। यहाँ से फिल्म में विनोद बिहारी दत्ता की एंट्री होती है, जो अपने दोस्त के बरून के अधूरे काम को पूरा करके गांव का मसीहा बनना चाहता है। अब आगे फिल्म में विनोद इन अपराधियों को मारने या पकड़वाने में कामयाब होगा या नहीं, इस सवाल का जवाब आपको फिल्म में ढूंढना होगा। नंबर 2, एबर शाबोर। यह फिल्म 2015 में आई। आईएमडीबी रेटिंग में 7.2 की रेटिंग हासिल की है। फिल्म की कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जिसमें पुलिस का एक बहुत ही अनुभवी डिटेक्टिव शबोर दास गुप्ता मिताली घोष नामक एक औरत का रहस्यमय केस सुलझाने की कोशिश करता है। दरअसल मिताली का पास्ट बहुत ही दिलचस्प होता है, जिसमें उसके कई दुश्मन बन जाते हैं। लेकिन मिताली की हत्या उस रात होती है जब उसने अपने दोस्तों और परिवार वालों के लिए एक हाउस पार्टी रखी थी। कहानी के अंदर बहुत सारे ट्विस्ट होते हैं, जो एक के बाद एक शबोर की इन्वेस्टिगेशन के रास्ते की मुसीबत बनते हैं। अब फिल्म में आपको देखना ये होगा कि इतने सारे ट्विस्ट होने के बावजूद शबोर इस गुत्थी को सुलझाने में कामयाब कैसे होते हैं। ये एक मर्डर मिस्ट्री थ्रिलर फिल्म है जो आपको अंतिम तक उलझा कर रखेगी। नंबर 3, एक्ट 1978। यह फिल्म 2020 में आई। आईएमडीबी रेटिंग में 7.9 की रेटिंग हासिल की है। फिल्म की कहानी को 1978 के दशक में सेट किया गया है, जिसमें एक प्रेग्नेंट महिला गीता न्याय के लिए एक अनोखा रास्ता चुनती है। दरअसल गीता अपने पति की मृत्यु के बाद मुआवजे के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटती है, लेकिन कुछ भ्रष्ट कर्मचारियों की घूसखोरी, व्यवहार और काम टालने की आदत से परेशान होकर अपने साथी कणप्पा के साथ उस ऑफिस में घुसकर बंदूक की नोक पर और अपनी कमर पर बम बांधकर पूरे ऑफिस को बंधक बना लेती है। जिसके बाद इस पूरे केस को समझने और सुलझाने लिए एक काबिल पुलिस ऑफिसर को बुलाया जाता है, जो केस की तह तक जाने के बाद ये समझ जाता है कि गलती गीता की नहीं बल्कि उन घूसखोर कर्मचारियों की है, जिन्होंने गीता को गलत कदम उठाने के लिए मजबूर किया है। अब आगे फिल्म में गीता को इंसाफ कैसे मिलता है, ये आपको फिल्म में देखना होगा। नंबर 4, रॉयल बंगाल रहस्य। आईएमडीबी रेटिंग में 7.3 की रेटिंग हासिल की है। फिल्म की कहानी काफी जबरदस्त है, जिसमें फेलुदा उर्फ प्रदोष मित्रा नाम के एक प्राइवेट जासूस को नॉर्थ बंगाल का एक पूर्व जमींदार अपने पूर्वजों द्वारा लिखी गई पहेली को सुलझाने के लिए बुलाया जाता है। इस पहेली में एक खजाने का सुराग छुपा होता है। इसी बीच जमींदार के पूर्व सचिव तरीत सेनगुप्ता की हत्या हो जाती है, जो पहले ही इस पहेली को सुलझा चुका था और उस खजाने को चुराने वाला था। जब फेलुदा अपनी टीम के साथ जंगल में इस खजाने को ढूंढने के लिए निकलता है, तो यहाँ से एक टाइगर की कहानी इस कहानी को एक नया मोड़ देती है।
अब फेलुदा टाइगर की कहानी को हल करते हुए खजाने के रहस्य तक कैसे पहुंचता है, ये आपको फिल्म में देखना होगा। आप इस फिल्म को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देख सकते हैं। नंबर 5, सीताराम विनोय। यह फिल्म 2021 में आई। आईएमडीबी रैंक में 7.6 की रेटिंग हासिल की है। फिल्म की कहानी सीताराम नामक एक कॉप के इर्द गिर्द घूमती है, जिसका ट्रांसफर सिमोगा जिले के एक छोटे से गांव में होता है, जहां उसकी मुलाकात अपने आप को स्मार्ट और निर्दयी समझने वाले चोरों से होती है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह होती है कि जिस दिन सीताराम कार्यभार संभालता है, उसी दिन उसके घर में चोरी हो जाती है, लेकिन वो समझ जाता है कि चोर कौन है, लेकिन सबूत न जुटा पाने के कारण उन चोरों का कुछ नहीं होता। फिल्म की कहानी तब गहरा जाती है जब बात केस नंबर 18 पर आती है। दरअसल केस नंबर 18 एक सीरियल किलर के बारे में है जो सुलझा नहीं है। अब फिल्म में आपको देखना ये होगा कि हमारे हीरो इस केस की तह तक कैसे पहुंचते हैं और इस बीच उन्हें किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। फिल्म जैसे जैसे आगे बढ़ती है, कहानी कई मोड़ लेने लगती है, जो इस प्लॉट को देखने लायक बनाती है।